देखिए परिवारवाद की बात अगर सम्राट चौधरी जी करते हैं तो ये हास्यास्पद है। उनके पिताजी का नाम आपको मालूम है? क्या करते थे मालूम है? तो फिर वो किस मुंह से, किस हैसियत से किसी दूसरे के बारे में परिवार की बात करते हैं? नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर, आप मागही न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, देश के तमाम हिस्सों में श्री कृष्ण सिंह जी का जो है बिहार में आज तमाम पार्टियां जन्मदिन मना रही है। वैसे में आरजेडी कार्यालय में भी डॉक्टर करुणा सागर जो है प्रवक्ता हैं, वो भी आए हैं आरजेडी कार्यालय में श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाने के लिए। इनसे जानते हैं क्या कुछ खास रहेगा इस जन्मदिन में श्री कृष्ण सिंह के लिए। सबसे पहले सर स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कुछ खास रहेगा इस जन्मदिन में? देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी, इन्होंने पार्टी को निर्देश दिया कि श्री बाबू का जन्मदिन यहाँ पर मनाया जाए और इसीलिए पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये एक पखवाड़ा है, पूरे 15 दिन तक मनाया जाएगा और पखवाड़े के अंत में एक भव्य कार्यक्रम होगा इसकी समाप्ति पर, उसको भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बिहार के पहला मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, लेकिन बिहार की पार्टियां जो है ज़्यादातर पार्टियां इनका जन्मदिन नहीं मना रही है। दूसरा एक कांग्रेस आश्रम में मनाया जा रहा है, दूसरा आरजेडी कार्यालय में मनाया जा रहा है, लेकिन बिहार की और जो पार्टियां वो क्यों नहीं मना रही हैं? अब वो तो बाकी पार्टियां जाने कि वो क्यों नहीं मना रही हैं। और देखिए हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी राजनीति में हमेशा सुचिता पर विश्वास करते हैं। देखिए आज देश में एक ऐसा दौर है जब जो उच्च पद पर आसीन हैं वो उनके पहले जो उन पदों पर थे उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि जो भी समस्याएं हैं उन्हीं के कारण हुई हैं, जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये मानना है कि जो लोग भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं सबों ने बिहार के विकास में योगदान किया है और इसलिए उनका उचित सम्मान होना चाहिए और इसीलिए ये जन्मदिन यहाँ मनाया जा रहा है। भारत रत्न की मांग हो रही है सर, क्या लगता है भारत रत्न मिलनी चाहिए? देखिए ये मांग तो बहुत दिन से उठ रही है और मौजूदा सरकार ये करती है नहीं करती है, आने वाले समय में देखना होगा कि ये कैसे मिलता है। सम्राट चौधरी कल जब ललन पासवान जी का मिलन समारोह था तो एक बड़ा आरोप लगा रहे थे तेजस्वी यादव जी पे। बोल रहे थे तेजस्वी यादव जो है आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आरक्षण देने के काम अपने परिवार में किए हैं, वो परिवार को आरक्षण देते हैं। देखिए परिवारवाद की बात अगर सम्राट चौधरी जी करते हैं तो ये हास्यास्पद है। उनके पिताजी का नाम आपको मालूम है? क्या करते थे मालूम है? तो फिर वो किस मुंह से, किस हैसियत से किसी दूसरे के बारे में परिवार की बात करते हैं? क्या लगता है सर आने वाले दिनों में जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी को लोग जानते हैं, लेकिन उनका जन्मदिन जो है हर्षोल्लास के साथ मनाते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा में ग्रामीण एरिया में या शहरी एरिया में ज़्यादातर लोग नहीं जानते, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा इस जन्मदिन पे? देखिए हम ये कहना चाहेंगे कि श्री बाबू सिर्फ बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री ही नहीं थे। बिहार में सामाजिक न्याय के वो पुरोधा थे और विकास के लिए विकास पुरुष के रूप में जाने जाते थे। तो ऐसे लोगों को अगर हम याद करते हैं तो उससे हमारी आज की जो संतति है वो भी मजबूत होती है और आने वाली भी संतति मजबूत होती है। और ये एक जो राजनीति इस समय हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी हमेशा कहते हैं कि हम ए टू जेड की राजनीति करना चाहते हैं और विकास की राजनीति करना चाहते हैं, सबको लेके एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। तो ये सब नया बिहार बनाने की एक कड़ी है। लेकिन विपक्ष के तरफ से तो सर कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इफ्तार पार्टी में जाते हैं, फलारी पार्टी में नहीं जाते हैं। तेजस्वी यादव जी इफ्तार पार्टी में भी जाते हैं और कल आपने देखा कि गोपालगंज में तांबे के देवी मंदिर में भी गए थे। तो हम ऐसे लोग हैं जो धर्म को व्यक्तिगत चीज मानते हैं। हम धर्म पे राजनीति नहीं करते हैं। धर्म आपका, इनका, सबका एक व्यक्तिगत विश्वास है, आस्था है। चाहे कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गिरजा जाता है,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ती है। लेकिन जो लोग धर्म के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं, धर्म के नाम पर वोट की राजनीति करना चाहते हैं, वो लोग ही ऐसी बात करते हैं। सर, श्री कृष्ण सिंह के भारत रत्न दिलाने में राष्ट्रीय जनता दल का क्या योगदान रहेगा? देखिए, ये बात उठने लगी है तो आगे भी बात जाएगी और उसमें देखना होगा कि कैसे आगे होता है। बिहार वासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, बिहार वासियों के लिए तो यही संदेश है कि जिस तरह से श्री बाबू समाज के सभी वर्गों को लेकर चले और जो सबसे कमजोर तबके के लोग थे उन लोगों का विश्वास जीता, उनके लिए काम किया, तो आज भी जरूरत है वैसे ही मानसिकता का कि जो समाज के आखिरी पायदान पर है, विकास के आखिरी पायदान पर है, उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता। इन्होंने साफ शब्दों में श्री कृष्ण जी की जन्मदिन पे साफ शब्दों में कहा कि भारत रत्न की मांग अगर जो उठ रही है तो राष्ट्रीय जनता दल इस पे ध्यान देगी। देखने वाली बात ये रहेगी कि आने वाले दिनों में श्री कृष्ण जी को राष्ट्रीय जनता दल की सहयोग से या तो लोगों की मांग पर भारत रत्न मिलती है या नहीं मिलती है। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।